अगर घर में कोई बच्चा एडीएचडी के साथ बड़ा हो रहा है, तो ये समझना जरूरी है कि ये एक अलग तरह की चुनौती है। ये सफ़र मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही तरीकों से न सिर्फ बच्चे को सफल होने में मदद मिल सकती है, बल्कि घर में भी ज्यादा सुकून का माहौल बन सकता है। अगर कभी कभी निराशा या भारीपन महसूस होता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सफ़र में कोई अकेला नहीं है। सच कहूँ तो ये एक बहुत ही आम एहसास है और इन भावनाओं को मानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम होता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। परिवारों को रोजाना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कही हुई बातें अनसुनी हो जाना या फिर घर में चीजों का बिखरा रहना। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जैसे लगातार एक लड़ाई चल रही हो, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वजह है। देखिए, एडीएचडी से जुड़े ज़्यादातर व्यवहारों की जड़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन की कमी होती है। ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम है और एडीएचडी वाले बच्चों में ये अभी भी डेवलप हो रहा होता है। तो इसमें पेरेंट्स का रोल क्या बनता है? सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए एक तरह का सपोर्ट सिस्टम हैं, एक बाहरी एग्जीक्यूटिव की तरह। आप वो सहारा दे रहे हैं जो उनके दिमाग को अभी खुद बनाने में मुश्किल हो रही है। ये सब गाइडेंस और एक मजबूत ढांचा देने के बारे में है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये पूरी सोच को बदलने वाली बात है। बच्चे के व्यवहार को जानबूझकर की गई नाफरमानी समझने के बजाय ये समझना जरूरी है कि ये एक डिसऑर्डर का लक्षण है। वो सुनना तो चाहते हैं, बस ध्यान भटक जाता है। और ये नजरिया ही उन सभी तरीकों की नींव है जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। ये मान लेना कि ये जानबूझकर नहीं है, सच में सब कुछ बदल देता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल काम आने वाली स्ट्रैटेजीज देखते हैं। हमारा पहला टूल किट एक ऐसा माहौल बनाने पर फोकस करता है जिसके बारे में पहले से अंदाजा हो, जो एडीएचडी वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है स्ट्रक्चर। जब बच्चों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उनके लिए फोकस करना और उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, इसमें सबसे अहम है कंसिस्टेंसी। जैसे ये एक सीधा साधा सा उदाहरण है। एक सिंपल लेकिन असरदार सुबह की दिनचर्या बनाकर ना सुबह की भाग दौड़ को काफी कम किया जा सकता है। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं और सबके लिए तनाव कम कर सकते हैं। और भी कुछ आसान से टूल्स हैं जो बहुत काम आ सकते हैं। घर को व्यवस्थित रखना और बच्चे के शेड्यूल को आसान बनाना। इससे ध्यान भटकना कम होता है और उन्हें चीज़ों पर कंट्रोल महसूस करने में मदद मिलती है। चलिए अब हमारे दूसरे टूल किट पर आते हैं, जो बच्चे की फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर फोकस करता है। ये सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चे की परवरिश के बारे में है। एक्सरसाइज एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये सीधे सीधे एडीएचडी के कई लक्षणों को कम करती है, कंसंट्रेशन सुधारती है और बेहतर नींद में भी मदद करती है। साथ ही ये एनर्जी को बाहर निकालने का एक हेल्दी तरीका भी है। हाँ, लेकिन सारे खेल एक जैसे नहीं होते हैं ना। ऐसे खेल चुनना जिनमें लगातार मूवमेंट होती है उन बच्चों के लिए बेहतर हो सकते हैं जिन्हें ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। मार्शल आर्ट्स जैसी एक्टिविटीज तो मेंटल कंट्रोल को भी बढ़ाती हैं। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है। कुदरत के करीब रहना लक्षणों को मैनेज करने का एक आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है। बाहर थोड़ा समय बिताना बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए ही फायदेमंद हो सकता है। नींद की परेशानियां एडीएचडी के लक्षणों को और बिगाड़ सकती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक शांत, आरामदायक सोने का रूटीन बनाने में मदद कर सकती हैं, जो बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जो बच्चे के इमोशनल माहौल और बिहेवियरल सिस्टम पर ध्यान देता है। यहीं पर सारी बातें आकर जुड़ती हैं। जिन बच्चों को एडीएचडी होता है वो एक तयशुदा सिस्टम पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। जब उम्मीदें साफ हों, इनाम फौरन मिले और नतीजे पहले से बताए गए हों, तो कन्फ्यूजन कम होता है और उन्हें सही चॉइस बनाने में मदद मिलती है। और ये बात शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। इन बच्चों को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनके अच्छे व्यवहार को पहचानना और उसकी सराहना करना उनके आत्मविश्वास और मोटिवेशन के लिए किसी जादू की तरह काम कर सकता है। उनकी छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और हाँ, ये याद दिलाना भी जरूरी है कि पेरेंट्स की अपनी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। सपोर्ट मांगना, ब्रेक लेना और सेल्फ केयर करना ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है।
आखिरकार एक खाली कप से किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। और आखिर में बस ये याद रखिए, बच्चे की काबिलियत पर विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। यही उम्मीद और भरोसा हर कदम पर राह दिखाएगा और बच्चे को वो हिम्मत देगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब सवाल ये है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा पॉजिटिव बदलाव है जिसे लागू किया जा सकता है? याद रखिए, हर छोटा कदम एक ज्यादा शांत और सफल भविष्य की ओर ही बढ़ता है।